गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आप लोगों के साथ ऑनलाइन यूनिट टेस्ट जो हमने अभी बच्चों के ऑनलाइन यूनिट टेस्ट लेने हैं उनको बनाने के प्रोसीजर को डिस्कस करने जा रहा हूं जी। इस वीडियो के अंदर हम ऑनलाइन यूनिट टेस्ट को बनाना एवं उसमें कोई एडिट करने के मेथड को और उसकी सारी सेटिंग्स, कैसे उसको हम क्विज बनाएंगे, कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे या कैसे हम इसको बच्चों के लिए हेल्पफुल बनाएंगे, सभी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म गूगल फॉर्म बनाने के लिए हम हमारे गूगल क्रोम के ऊपर जाएंगे, गूगल क्रोम को खोलेंगे, उसमें हम गूगल के ऊपर सर्च करेंगे गूगल फॉर्म्स। क्या सर्च करेंगे? गूगल फॉर्म्स। हम गूगल फॉर्म्स की हेल्प से ही हमारे ऑनलाइन टेस्ट बनाएंगे। सेम वही हमारे पास एक आएगी गूगल फॉर्म्स की फ्री ऑनलाइन सर्वे वाली साइट। फ्री ऑनलाइन गूगल सर्वे के फॉर्म को ओपन करने के बाद हमारे पास गूगल फॉर्म की वेबसाइट ओपन हो जाएगी जिसके अंदर लिखा होगा क्रिएट ब्यूटीफुल फॉर्म्स। इसके अंदर हम पर्सनल फॉर्म्स ही बनाएंगे जिसमें हम किस पे क्लिक करेंगे? गो टू गूगल फॉर्म। गो टू गूगल फॉर्म को क्लिक करने के बाद आपके सामने एक गूगल फॉर्म का अनटाइल्ड फॉर्म खुलेगा। जी हाँ, अनटाइल्ड गूगल फॉर्म हमारे पास खुल गया है। वही सेम प्रोसीजर जैसे हमने अटेंडेंस वाला बनाया था। यहाँ पे हम जो नाम भी लिखेंगे उससे हमारे यहाँ पे ये सेव हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 9th क्लास या 10th क्लास का मैं बनाने जा रहा हूँ 10th, और मैथ का मैं बनाने जा रहा हूँ तो इसको मैं मैथ लिखूँगा ताकि मुझे मेरे फ़ोन की ड्राइव के अंदर इसको ढूंढने में आसानी हो। ये 10 मैथ के नाम से सेव हो जाएगा। इसके अंदर सबसे पहला काम होएगा हमारा स्कूल की पिक्चर को लगाना। तो मैं क्रिएट पे जाऊंगा, चूज़ है हेडर। तो आपने हेडर को चूज़ करना है यहाँ से। इसमें वही हमारी जो स्कूल की पिक आएगी उसको हम खोल लेंगे, ब्राउज़ करेंगे। यहाँ पे जो थीम है अपलोड है और फ़ोटो है, तो मैं अपलोड के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ से अपलोड की प्रोसेसिंग के अंदर ब्राउज़ आएगा। ब्राउज़ करने के बाद हमारे फ़ोन के अंदर जितनी भी फ़ोटोज़ है वो सारी खुल जाएंगी फाइल में जाके। अब जो हमने इसके ऊपर फ़ोटो लगानी है वो स्कूल की जो फ़ोटो आप लोगों के पास है वही लगानी है। तो मैं उसको यहाँ से ओपन करूँगा, कौन सी फ़ोटो है। तो ये वाली फ़ोटो है जो मेरे पास स्कूल की, वो फ़ोटो मैंने सेलेक्ट कर दिया है। अभी प्रोसेसिंग के अंदर वो फ़ोटो यहाँ पे आ जाएगी। फ़ोटो को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से, ये फ़ोटो खुल गई, इसको डन कर देंगे तो ये फ़ोटो वहाँ पे ऑटोमेटिकली अपने हेडर के अंदर सेलेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ से कोई थीम अगर आप चेंज करना चाहते हो कर सकते हो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है थीम चेंज करने की। बेसिक थीम रहने दो, अप्लाई कर दो। उसके बाद ये आपकी यहाँ पे आपको फ़ोटो दिखाई देगी। उसके बाद हमने अब इसको टाइटल देना है जो बच्चों को दिखेगा यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे ऑनलाइन यूनिट टेस्ट। सभी के अंदर यही लिखा जाएगा ऑनलाइन यूनिट टेस्ट। तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ ऑनलाइन यूनिट टेस्ट। फिर इसकी हम डिस्क्रिप्शन देंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या होएगा, हमने क्लास लिखनी है कि पहले कौन सी क्लास है। क्लास 10th, मैं 10th क्लास का बनाने जा रहा हूँ तो मैं क्लास यहाँ पे लिखूँगा 10th, और उसको थोड़ा सा स्पेस आगे करके मैं इसका सब्जेक्ट लिखूँगी कि सब्जेक्ट कौन सा डालना है हमने। मैं इसके अंदर मैथ सब्जेक्ट का बनाने जा रहा हूँ। आपका जो भी सब्जेक्ट होगा आप वो बनाएंगे। इसके अंदर हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर डैश, और यहाँ पे मैंने लिख दिया मैथ्स। तो मैंने मैथ सब्जेक्ट का बनाना था इसलिए मैथ लिखा है। आप जिस भी सब्जेक्ट का बना रहे हो उसको लिखोगे। अब अनटाइल्ड क्वेश्चन के अंदर हमने पहले तो वही 4 क्वेश्चन हमारे डालने हैं, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, रोल नंबर एंड सेक्शन। तो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन डाला स्टूडेंट नेम। इसके अंदर हम स्टूडेंट नेम से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स नेम, स्टूडेंट्स नेम के बाद आप 2 डॉट लगाएंगे ये वाला, जिससे ये लगे कि हाँ भी इसके बाद स्टूडेंट का नेम सेव होएगा।
आपका वही ध्यान रखना है, ये शॉर्ट आंसर टाइप होना चाहिए और क्वेश्चन रिक्वायर्ड होना चाहिए। सेम जब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ऐड करोगे तो यहाँ से प्लस के ऊपर क्लिक करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, उसके अंदर हम लिखेंगे फादर्स नेम। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये हमारा ये सेकंड क्वेश्चन भी हमारा शॉर्ट आंसर टाइप और रिक्वायर्ड क्वेश्चन है। फिर हम प्लस करके थर्ड क्वेश्चन यहाँ से ऐड कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन होएगा हमारा स्टूडेंट का सेक्शन। सेक्शन के अंदर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देंगे और ऑप्शन डाल देंगे ए बी सी डी। ए तो यहाँ से ऐड ऑल भी आ गया कि ए बी सी डी डाले हमने, वैसे अब लिख भी सकते हो ए बी सी डी, ठीक है। इसको भी मैंने रिक्वायर्ड कर दिया। तो अभी तक मैंने 3 क्वेश्चन को डाला है, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, सेक्शन, और फोर्थ क्वेश्चन होएगा हमारा रोल नंबर। रोल नंबर भी आपका शॉर्ट आंसर टाइप में ही डालना आपने। क्लियर, ऑटोमेटिकली आ जाता है, अच्छी बात है, नहीं तो आप लिख दोगे। अच्छा, इसके अंदर हमने कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं देनी है, तो रिस्पॉन्स वगैरह की तो हम इसको रिमूव कर देंगे। अगर आपके पास ऑप्शन आता है तो आपने सिंपल ही डालना है। क्लियर, तो ये यहाँ तक हमारे 4 क्वेश्चन बन गए, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, सेक्शन और रोल नंबर। आप जब भी इसको स्लाइड करते हो ऊपर नीचे गूगल फॉर्म को, तो ध्यान से करें कि आपका क्वेश्चन, कई बार क्या होता है, ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होके आपका क्वेश्चन ऊपर मूव हो जाता है। इसलिए इसको जब भी आप स्लाइड करते हो ध्यान से आराम से करें, ताकि आपके क्वेश्चन आगे पीछे ना हो। इन 4 क्वेश्चनों को पुट करने के बाद ये हमारा फर्स्ट पोर्शन यूनिट टेस्ट का कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमने सेकंड पोर्शन तैयार करना है, जिसके अंदर हमारे क्वेश्चंस होंगे। उस पे जाने के लिए हम सेकंड पेज लेके आएंगे, जो नीचे प्लस का निशान वाला है, इसी लाइन में सबसे लास्ट जो इक्वल टू जैसा साइन बना हुआ है, इसका अंदर सेकंड स्लाइड का ऑप्शन है, ये कि हमने सेकंड स्लाइड को ऐड करना है। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने से सेक्शन सेकंड हमारा यहाँ पे आ गया है। जो हमारा ये पहले वाला था, ये फर्स्ट सेक्शन था, यूनिट टेस्ट, ऑनलाइन यूनिट टेस्ट लिखा था मैंने इसके अंदर, लिखना भूल गया तो मैं दोबारा, हाँ, ऑनलाइन यूनिट टेस्ट ये, ठीक है, ये फर्स्ट था। उसके बाद अनटाइल्ड सेक्शन आ गया हमारा सेकंड सेक्शन। इसके अंदर हम क्या लिख देंगे, जो हमारा सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट का, ये जैसे आपका सब्जेक्ट मान लो मेरा मैथ था, आपका जो भी होगा आप उसी सब्जेक्ट को डालोगे। तो मैं इसमें लिखूँगा मैथ्स या मैथमेटिक्स या मैथ, हम कुछ भी लिख सकते हैं। फिर इसकी डिस्क्रिप्शन देंगे हम। डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या आएगा कि हमने टेस्ट का टाइम कितना लेना है। जैसे टाइम हमारा यहाँ पे आया है 30 मिनट का टेस्ट होएगा हमारा हर एक। उसके बाद हम थोड़ा सा स्पेस देंगे। अच्छा, ये टाइम के बाद जो 2 डॉट लगाए हैं आप लोगों ने ज़रूर लगाने हैं। फिर हम मार्क्स दे देंगे यहाँ पे। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या आएगा, मार्क्स के अंदर भी आप स्पेलिंग्स का ध्यान रखें, क्योंकि ये टेस्ट हमारे बच्चों के पास जाने हैं, और अगर हम ही मिस्टेक करेंगे तो बच्चों से मिस्टेक होने की उम्मीद है। तो ये सेक्शन हमारा सेकंड स्टार्ट होने जा रहा है। इसके अंदर हमने क्वेश्चन डालने हैं और मार्क्स वगैरह डालने हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा, इसके बाद हमने सेकंड सेक्शन के अंदर पहले हमने सबसे पहला क्वेश्चन डालना है। क्वेश्चन जैसे मैं मैथ का क्वेश्चन डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखूँगा क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज स्टार्ट। मैं सबसे पहले लिखता हूँ क्वेश्चन कि स्क्वायर ऑफ 36, चलो छोटा लेते हैं, स्क्वायर ऑफ 12। हमने इसका क्वेश्चन बनाया है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 12 भी लिख सकते हैं हम, या स्क्वायर ऑफ 12। मैं इसके अंदर लिखता हूँ फाइंड स्क्वायर ऑफ 12। हमने इसके अंदर 12 का स्क्वायर निकालना है। तो देखो, जैसे मेरे क्वेश्चन को सिलेक्ट करने से ये अपने आप ऊपर नीचे मूव हो रहा है, तो आपने ध्यान रखना है कि आपका ये क्वेश्चन ऊपर नीचे मूव ना हो, वरना आपके क्वेश्चन नंबर में प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर ऐसा हो जाता है सिलेक्ट, तो आप उसको पहले एक बार छोड़ दें अपनी जगह पे, फिर उसको नीचे की तरफ दोबारा स्लाइड करो। कई बार ऐसे सिलेक्ट हो जाता है, ये जो 6 डॉट्स हैं इससे सिलेक्ट होने से ये अपने आप ऊपर नीचे मूव हो जाता है, ठीक है। तो जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो 20 के 20 क्वेश्चन होंगे, MCQs होंगे,
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, इसके अंदर मैंने ऑप्शन डालने हैं। अब जैसे मैंने पहला ऑप्शन डाला 100, सेकंड ऑप्शन में डालूंगा इसके अंदर 121, ओके, और थर्ड ऑप्शन डाला मैंने इसके अंदर 144, फोर्थ ऑप्शन डाल दिया मैंने इसके अंदर 169। क्लियर, ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हमने हमारे पेपर की सेटिंग करनी है। एक क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद हम दोबारा वापस जाएंगे ऊपर, आराम से स्लाइड करना है ताकि आपके क्वेश्चन ऊपर नीचे मूव ना हो। आपने ध्यान रखना, साइड से स्लाइड करना है बस आपने। ठीक है, इसके अंदर हमने रिस्पॉन्स की सेटिंग करनी है पहले। तो यहाँ पे जो ओपन है सेटिंग्स, यहाँ से ओपन करेंगे हम। सेटिंग को ओपन करने के बाद ध्यान रखना आपने, जर्नल के अंदर आपके कोई भी क्लिक नहीं होना चाहिए, प्रेजेंटेशन के अंदर भी आपका कोई भी क्लिक नहीं होना चाहिए कि आपने क्या प्रेजेंट करना है। इसमें भी ये तीनों डॉट्स हमारे खाली होंगे। उसके बाद हमारा आ जाएगा क्विज़, मेन यहाँ पे हमारा, इसके अंदर हम मेक द क्विज लिखेंगे। उसके बाद हमें रिस्पॉन्स कैसा देना है बच्चों को, कि उसको मिस्ड क्वेश्चन दिखने चाहिए, पॉइंट वैल्यू भी दिखनी चाहिए, लेकिन करेक्ट आंसर नहीं दिखने चाहिए, ताकि बच्चे चीटिंग ना करें। तो हमने प्रेजेंट सेटिंग को ध्यान से समझो। पेपर की सेटिंग हमने क्या क्या करनी है, 3 ही सेटिंग है हमारी। पहली जर्नल, फिर उसके बाद प्रेजेंट, जर्नल में कोई भी टिक नहीं होना चाहिए, प्रेजेंटेशन के अंदर भी कोई भी टिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद सिर्फ क्विज़ के अंदर मेक द क्विज, और मेक द क्विज होने के बाद इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन और मिस्ड क्वेश्चन और पॉइंट वैल्यू को हमने सेव करना है। इसके बाद हम यहाँ से इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम दोबारा हमारे क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन बनाया था। देखो, अब फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने क्या क्या एडिट करना है। एक क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद वहीं प्लस से हम दूसरा क्वेश्चन भी डालेंगे, तीसरा भी डालेंगे, लेकिन उससे पहले हमने हर एक क्वेश्चन में एक तो करेक्ट आंसर देना है। करेक्ट आंसर देने के लिए हम यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में 4 ऑप्शन के बाद सबसे नीचे एक बॉक्स बना है जिसके अंदर टिक दिया हुआ है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हमारे पास सबसे पहले पॉइंट्स देने हमने, कि कितने पॉइंट्स का ये क्वेश्चन होगा। जैसे कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम 1 पॉइंट दे देंगे, और इसके अंदर फिर करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करेंगे। जैसे स्क्वायर ऑफ 12 हमारा 144 होता है, तो इसको ये ग्रीन हो जाएगा और यहाँ से हम डन कर देंगे। अच्छा, पॉइंट पहले दे लो या करेक्ट आंसर को पहले सिलेक्ट कर लो, उसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन आपने दोनों काम जरूरी है करने। पॉइंट 1 देना है और करेक्ट आंसर भी आपने सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद आपके करेक्ट आंसर पे टिक दिखाई देगा, लेकिन ये बच्चों को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। उसके बाद इस क्वेश्चन को रिकॉर्ड करना कोई ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन हमारे लिए कोई कंपलसरी नहीं है, अगर बच्चा भरता है तो उसका बेनिफिट, नहीं भरता तो उसका नुकसान। उसके बाद हम प्लस करेंगे यहाँ से सेकंड क्वेश्चन को ऐड करने के लिए। प्लस करने के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, HCF ऑफ, मैं HCF का क्वेश्चन डाल रहा हूँ। मान लो HCF ऑफ 12 एंड 16, मैंने 12 का और 16 का HCF निकालना है। तो या आप क्वेश्चन जिस तरीके से भी डाल लो, फाइंड द HCF ऑफ डाल लो, या वो आपकी वो है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया HCF ऑफ 12 एंड 16। अब इसके हमने ऑप्शन देने हैं। जैसे इन दोनों का HCF पहले हमने डाल दिया 1, ठीक है। सेकंड ऑप्शन डाल दिया हमने 2, थर्ड ऑप्शन डाल दिया हमने 4, और फिर ऑप्शन डाल दिया हमने 6। तो ये 6 ऑप्शन डाल दिए। आप अपने ऑप्शन को प्रॉपरली लिख सकते हो। अगर आप मान लो वर्ड में लिखना चाहते हैं, जैसे आपको कुछ भी लिखना है यहाँ पे, जैसे मैं 6 लिख रहा हूँ, आप नंबर को टाइप भी कर सकते हो। इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में भी ऑप्शन डाल सकते हो आप, और अल्फ़ाबेटिक वैल्यूज़ के अंदर भी, जैसे 6, 7 यानी कि लेटर्स के अंदर भी आप इसको डाल सकते हो। आपके क्वेश्चन और उनके आंसर्स पे डिपेंड करेगा कि आपने क्या डालना है, ठीक है। उसके बाद फिर वही क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे टिक का साइन है, टिक में वही पॉइंट देने, पॉइंट 1 दिया जाएगा, और करेक्ट आंसर को हमने सेलेक्ट करना है। जैसे HCF ऑफ 12 एंड 16, HCF कितना है 4 है भाई, 4 HCF हमने डन कर दिया है। इन दोनों का HCF 4 था। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन को फिर वापस ऊपर करो, यहाँ से फिर प्लस का साइन आ जाएगा। आपने और कोई सेटिंग नहीं करनी है, आपने प्लस का साइन यहाँ से, फिर आपने इसमें थर्ड क्वेश्चन डाल देना है। इस तरह से आपने आपके पूरे 20 क्वेश्चन करने हैं। पूरे 20 क्वेश्चन होने के बाद मान लो मैंने 19 क्वेश्चन ऊपर कर दिए हैं और मेरे से गलती से प्लस का निशान दब गया है। अब ये खाली मैं कैसे इसको रिमूव करूँ? तो इसको रिमूव करने के लिए आपके पास, अगर आप इसको यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं या क्वेश्चन को डिलीट करना चाहते हो, पूरा क्वेश्चन आपसे गलत डल गया उसको डिलीट करना चाहते हो, तो जो नीचे रिक्वायर्ड के साइड में डिलीट का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर दोगे तो ये यहाँ से क्वेश्चन वो हमारा डिलीट हो चुका है। अब देखो वापस सेकंड पे आ गए। उसके बाद
ये आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट बन चुका है। इसमें पहले सेक्शन के अंदर आप इसको चेक कर सकते हो। बाय चांस मान लो आपसे क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए, देखो जैसे मान लो मेरे से यहाँ से क्लिक होकर ये क्वेश्चन ऊपर नीचे चले जाते हैं। अगर मैं इन 3 डॉट्स के ऊपर 6 डॉट्स दिए, इनके ऊपर सी क्लिक करता हूँ ना, तो ये क्वेश्चन मेरे ऊपर नीचे हो जाते हैं। बाय चांस आपका ये क्वेश्चन ऊपर चला गया, तो अब आपको इसको नीचे भी लेके आना पड़ेगा अपने सीरीज में। तो आप यहीं पर क्लिक करोगे और इसको नीचे की तरफ स्लाइड कर दोगे, ठीक है। वैसे आपने ध्यान रखना है कि स्लाइड करते टाइम आप इसके ऊपर क्लिक करके या इधर से क्लिक करके ना करें, क्वेश्चन के बराबर में करें, ताकि आपका क्वेश्चन कहीं से भी मिस्टेक ना हो। क्लियर। आपसे अगर पूरा ऑप्शन कोई डिलीट करना चाहते हो, क्रॉस आए तो वहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। आप क्वेश्चन के अंदर अगर इमेज डालना चाहते हो, देखो आप मान लो किसी क्वेश्चन के अंदर कोई फोटो बच्चों को शो आउट करना चाहते हो, तो यहाँ से आप फोटो को ऐड कर सकते हो। आपके पास ऑप्शन खुल जाएंगे इमेज इंसर्ट करने का, कैसे कहाँ से इंसर्ट करनी है आप सेलेक्ट करो और ब्राउज करके उसको अपलोड कर दो, ठीक है। आप ऑप्शन के अंदर भी इमेजेस डाल सकते हो। ये छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे ये क्वेश्चन इमेज वाले। तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसे मर्जी इसमें क्वेश्चंस डालो। ये होने के बाद आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। फिर भी कंप्लीट होने के बाद भी हमने क्या करना है, एक बार हमारी सेटिंग को दोबारा चेक कर लेना है। सेटिंग्स हमने जो जो की थी, जर्नल के अंदर कोई ऑप्शन टिक नहीं होना चाहिए, प्रेजेंटेशन के अंदर भी कोई ऑप्शन टिक नहीं होना चाहिए, और क्विजीज के अंदर आपका पहले मेक द क्विज होना चाहिए, ये ऑप्शन टिक होना चाहिए, और 2 ऑप्शन ये मिस्ड क्वेश्चन और पॉइंट वैल्यू का टिक होना चाहिए। करेक्ट आंसर का क्वेश्चन ठीक नहीं, हमने करेक्ट आंसर अभी देने नहीं है, ठीक है। हाँ, प्रेजेंटेशन के अंदर कॉन्फर्मेशन मैसेज जो दिया है उसके अंदर आप लिख सकते हो योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड बाय यू, आपका नेम। जैसे मैं बना रहा हूँ तो मैं इसको लिखता हूँ योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन, या योर आंसर हैज़ बीन रिकॉर्डेड बाय मिस्टर कपिल शर्मा, या आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो आपके अकॉर्डिंग। आप बच्चों को लास्ट में मैसेज क्या छोड़ना चाहते हो, वैसे आप ना लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लिखना चाहो तो आप लिख दो यूर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड बाय आपका नेम, कि आप उस टीचर ने आपका टेस्ट लिया है, ओके। तो यहाँ से हम सेटिंग्स को सेव कर देंगे। अब ये आपका क्वेश्चन पेपर कम्प्लीटली बन के तैयार हो चुका है। आप इस क्वेश्चन पेपर को 1-2 बार ट्राई करो बनाने के लिए। जितने क्वेश्चन आपने डालने हैं नीचे से प्लस करते जाओ, डाल लो बार बार। आप जब इस क्वेश्चन पेपर को 1-2 बार बना के देखोगे तो आपसे करेक्टली बन जाएगा। हाँ, अब बात रहती है कि हमें इसका रिस्पॉन्स कैसे चेक करना है। रिस्पॉन्स वही मेथड होएगा जब जैसे हम पहले टेस्ट का रिस्पॉन्स चेक करते थे, ऐसे ही इसका रिस्पॉन्स चेक कर देंगे। और इनके अंदर स्टूडेंट नेम, फादर नेम, और इनके अंदर हमने कोई पॉइंट वैल्यू नहीं देनी, कोई इनको आंसर को सिलेक्ट नहीं करना। तो आपने आंसर सिर्फ इनके सिलेक्ट करने और पॉइंट वैल्यू भी इन्हीं की देनी है सेक्शन 2 के अंदर जो हमने काम किया है। क्लियर। तो ये आपका ऑनलाइन यूनिट टेस्ट को बनाने का प्रोसीजर पूरा हो चुका है। अब इसको आपने शेयर कैसे करना है। शेयर करने का वही तरीका होगा जैसे अटेंडेंस शेयर की थी। यहाँ पे कुछ टीचर गलती कर रहे हैं, कुछ टीचर क्या करते हैं, यहाँ सेटिंग में जाके और यहाँ से इसकी सेटिंग करने के बाद जो भी यहाँ से नीचे से ऑप्शन आता है देखो शेयर का, ये यहाँ से आपने कोई भी गेट लिंक वगैरह कुछ नहीं करना है। आपने देखना चाहो तो आप प्रीव्यू देख सकते हो अपने पेपर का। यहाँ से मैंने क्लिक किया प्रीव्यू पे तो मेरे पेपर का प्रीव्यू खुल गया कि बच्चों को कैसे दिखाएगा। ऑनलाइन यूनिट टेस्ट दिखाई देगा सब्जेक्ट मैथ्स। अब देखो इसमें मेरे सब्जेक्ट मैथ के अंदर मैथ नीचे चला गया, तो मैं इसको थोड़े स्पेस को बैक कर दूंगा ताकि मेरा ये एडजस्ट हो जाए। वो आपने प्रीव्यू के अंदर आपको पता चल जाएगा क्या क्या कमी है। इसको भर के देखोगे, कोई भी आप रफली भर के देखोगे, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, आप कुछ भी भरो, सेक्शन उसका सिलेक्ट करो और रोल नंबर लिख दो, ठीक है। आप जब नेक्स्ट करोगे, ये आप प्रीव्यू देख रहे हो कि स्टूडेंट्स को कैसे दिखेगा, तो आपका ये सेकंड स्लाइड खुल गई जिसके अंदर आपने क्वेश्चन डाले थे। आपको मैथमेटिक्स लिखा था और वो टाइम और मार्क्स, ये तो सारा सही है। इसके अंदर 2 क्वेश्चन आ गए और ये सबमिट का ऑप्शन, सबमिट कर दोगे तो आपको लास्ट तक उसकी पॉइंट वैल्यू दिख जाएगी। जैसे इसको मैंने सबमिट कर दिया और ये आंसर पुट करने के बाद सबमिट किया तो यहाँ से उसका क्या आ गया, ये ऑनलाइन यूनिट टेस्ट कंप्लीट हो उसका रिकॉर्ड हो चुका है। उसका व्यू स्कोर, वो स्कोर को अपने को व्यू कर सकता है कि उसने 2 में से 2 नंबर लिए हैं, ठीक है। उसने ये ऑप्शन भरे थे और उसके यहाँ पे अभी करेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है। अगर करेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है तो हम क्या करेंगे, हमारी सेटिंग में अभी कमी है, वो वापस जाएंगे। यहाँ से हम अपनी जो 2 स्लाइड को कट कर देंगे और दोबारा वापस वहीं आ जाएंगे, या वहाँ पे पेंसिल का जो साइन है उस पर आप क्लिक करके एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो अब सेटिंग में दोबारा जाओ, आप सेटिंग खोलोगे। सेटिंग के अंदर जर्नल में भी कुछ नहीं करना, प्रेजेंटेशन में भी कुछ नहीं करना आपने, और सिर्फ क्विजीज में मिस्ड क्वेश्चन को भी आप अनमूव कर दोगे। आपने सिर्फ पॉइंट वैल्यू को रखना है। तो आपने क्विज के अंदर इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन और पॉइंट वैल्यू को ही दिखाना है, तो सेव कर दोगे।
तो ये आपकी सेटिंग सेव हो चुकी है, आपका पेपर कंप्लीट हो चुका है। आप इसको शेयर करने के प्रोसीजर पे वही ट्रायंगल पे क्लिक करोगे। शेयर ट्रायंगल से ही करना आपने। यहाँ पे लिंक आया, कॉपी किया और कॉपी करने के बाद इसको आपने वही मिनिमाइज़ करके यहीं से और व्हाट्सएप पे चले जाओ। व्हाट्सएप पे जाने के बाद आपने जिसके पास भी इसको भेजना है, जैसे मान लो मैंने इसको टीचिंग स्टाफ के ग्रुप में, आप किसी भी ग्रुप में भेजना चाहे यहाँ पे क्लिक करो और पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद 1 या 2 सेकंड आप रुको ताकि आपके इसकी डॉक्यूमेंट के ऊपर इमेज बन जाए। इमेज बनने के बाद आप इसको यहाँ से सेंड कर दो, तो आपका ऑनलाइन यूनिट टेस्ट सेंड हो जाएगा। और आप इसको अच्छे तरीके से बनाने के मेथड को ज़रूर देखें ताकि आपको आगे बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और हमने जल्दी ही बच्चों के टेस्ट शुरू करने, इसलिए आप आज से ही इसको ट्राई करना शुरू कर दो। 1-2 बार बनने के बाद आपका आई होप अच्छी तरीके से बन जाएगा। ओके, थैंक यू।